निकाल रहे हो तो कचरे को भी आप 8 बजे के बाद में जलाएं। उसमें जितने भी अडल्ट हैं वो लाइट के पास आएंगे और वहाँ यदि हमने 20 अडल्ट मार लिए तो 2000 सुंडियों को हमने ख़त्म कर लिया है। इस तरीके से किसान भाइयों ज़्यादा इस सुंडी को मारने के लिए तेज़ स्प्रे न करें, आप टेक्निक को समझें उसके बाद स्प्रे करें। यदि आप स्प्रे की डोज बढ़ा लेते हो तो दवाई काम नहीं करेगी। जो एक साइंटिस्ट है हमारे रिसर्च के वैज्ञानिक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है, उन्होंने एक डोज निर्धारित की है, उस डोज से आप ज़्यादा न प्रयोग करें। डीलर के पास से होते होते जब खेत तक पहुंचती है, यदि 50 ml डोज है तो वो 80 तक पहुंच जाती है। इसमें लिथल डोज होती है LD डोज। यदि 50% इंसेक्ट मार लेते हैं तो उसका रिजल्ट हम 100% मानते हैं। यदि कोई जैसे फ्लूपेंडामाइड आपने स्प्रे किया तो 48 घंटे तक आप फील्ड प्लीज उसको न देके 48 घंटे बाद में, आज हमने किसान से बात की तो वो कह रहे सुंडी हमें नहीं मिली है पूरे फील्ड में, पहले पूरी सुंडी थी। तो ये धीरे धीरे काम करता है, पैरालाइसिस हो जाता है सुंडी को। इसी तरीके से प्रोक्लेम है तो वो स्पोडोप्टेरा लिटूरा को काम करेगी, क्योंकि उस सुंडी के अंदर क्लोराइड आयन होते हैं, वो क्लोराइड आयन के ऊपर काम कर रही है। सिंथेटिक दवाई कर रहे हो तो वो जो बॉन्ड है आपका सोडियम का, उसको ये ज़्यादा चौड़ा कर देती है, जिससे सुंडी है वो तड़प तड़प के मरती है यदि आप सिंथेटिक दवाई यूज कर रहे हो। इस तरीके से हमें दवा के वो परिणाम मिलते हैं। बाकी जो विभाग की रिकमेंडेशन है, यदि आपने फ्लूपेंडामाइड कर लिया है तो 7 से 10 दिनों के अंदर आप परफेनोफोस का स्प्रे जरूर करें। अंडे को नष्ट करती है वो। अंधेर पंख के अंदर आप इसका स्प्रे करें। जो अपना चानन पंख है या लाइट वाला पक्ष है उसके अंदर इसके जो अंडे हैच होते हैं उस टाइम सुंडी बाहर निकलती है। तो ये जो 15 तारीख से लेकर के और आपके 30 अगस्त का समय है, इसमें एक फ्लैश और आएगा सुंडी का, ये ध्यान रखें। इसमें यदि आप हल्की स्प्रे करते रहते हैं तो भी परिणाम मिलते हैं, लेकिन जो मिक्स वाला बताया था ज़्यादा खर्चा नहीं है, 400 रुपये के आसपास है, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब जैसे बाजार में सुनने को आ रहा है लार्विन दवा भी आ रही है, लार्विन दवा भी आप कर सकते हो। लार्विन सुंडी जो फूल के अंदर है उसको भी मारेगी, सिस्टमेटिक है। अंडे को भी लार्विन है जो ख़त्म करेगी। थायोडिक कारक 75% आता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। पहले बैन किया गया था प्रोडक्ट को, आप शायद दोबारा इसको दे रहे हैं, तो इससे भी हमारी सुंडी है जो नियंत्रित होगी। सुंडी नियंत्रण के लिए जो अपनी बात चल रही थी, ज़्यादा तेज मोलिक्यूल का स्प्रे न करें। सिंथेटिक यदि आप दवा ज़्यादा यूज़ कर लेते हो सुंडी मारने के चक्कर में, तो जो सिम्पोडिया चलती है हमारी टिंडे वाली शाखा है, उसको ये दवा चौक कर देती है। सकिंग पेस्ट का ज़्यादा यदि अटैक है तो पत्ते आपके लाल हो जाएंगे। जो भोजन बना करके देना है वो पत्तों नहीं देना है। यदि पत्ते हमारे ख़राब हो गए तो हमारे टिंडे का वेट है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट भी साथ साथ में ध्यान रखना है, पत्ते सुरक्षित रखने हैं। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट जितना अच्छा रखेंगे उतना ही पेस्ट ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। अब जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही है, इसमें रस चूसने वाले कीटों का अटैक बहुत कम हो गया है। थ्रिप्स के लिए आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, तेल जैसे भी आई थी। प्रकृति का एक नियम है, जब किसी पेस्ट को हम दबा देते हैं, चाहे दवा से, चाहे बायोलॉजिकल कंट्रोल से, चाहे IPM से, दूसरा कीट है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। तब 2 कीटों की समस्या ज़्यादा रहेगी। बीटी कॉटन में 25 दिनों का हमारे पास टाइम है। 25 दिनों को हमें डेली मॉनिटरिंग करना है, जरूर खेत को देखें और कौन सी दवा का रिजल्ट कैसा है ये भी आप साथ साथ में देखते रहें। वाइट फ्लाई का अटैक है जो बढ़ सकता है, वाइट फ्लाई और हरा तेला थोड़ा सा। अब जैसे ही वातावरण के अंदर हम देख रहे हैं ह्यूमिडिटी है वो 60% से कम हो गई है। जब हम नेट से सर्च करते हैं तो लगभग 50-55 है जो ह्यूमिडिटी आ रही है, तो वाइट फ्लाई का अटैक है जो बढ़ सकता है। इसके लिए आप फ्लोनिकामाइड कर सकते हो 50 ग्राम, जो उसका निम्फ है उसको कंट्रोल करेगा। और उड़ने वाली वाइट फ्लाई को तो ये कम मारता है। उड़ने वाली वाइट फ्लाई है वो 20% नुकसान करती है, जो पत्ते के पीछे निम्फ है वो 80% नुकसान करता है। साथ साथ में जो निम्फ का बॉडी का इनस पार्ट है उससे ये कोशिका रस निकालता है, जिससे पत्ते की पूरी सतह काली हो जाती है, सूटी मोल्ड आ जाती है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है। तो वाइट फ्लाई को भी साथ साथ में नियंत्रित रखें। ये 2 कीट है जो मेजर समस्या बन सकते हैं इस टाइम, गुलाबी सुंडी और वाइट फ्लाई। साथ साथ में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आप अच्छा करोगे उतना ही अच्छे बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसलिए पोषक तत्वों की आप 1 या 2 स्प्रे जरूर करें। किसी भी कीटनाशक या रस चूसने वाली दवाई के साथ में कोई भी फर्टिलाइज़र मिला करके स्प्रे न करें, अलग से स्प्रे करें। 2-2, 3-3 स्प्रे मिला करके भी न करें, क्योंकि केमिकल अंदर जा कर के रिएक्शन करते हैं। आपकी 6 महीनों की खेती है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए मिलाने का सीक्वेंस भी आप साथ साथ में ध्यान रखें। जो अपनी पाउडर वाली फॉर्म आ रही है
SG जैसे थायोमेक्टाजाम है, सोल्यूबल ग्रेनुअल है, तो इसको सबसे पहले आपको टैंक में स्टॉक सॉल्यूशन बनाएं और बाद में आधा टैंक पानी का करके उसमें डालें। पाउडर वाली या भुजिया वाली जितनी भी दवा उसको सबसे पहले आपको टैंक में मिलाना है। उसके बाद SP है, सोल्यूबल पाउडर। आप कोई फंजीसाइड मिलाना चाह रहे हो तो सबसे पहले पाउडर वाली। WP है, वेटेबल पाउडर, उसको भी सबसे पहले मिलाना है। नंबर 2 पर आप जो तरल दवाई है उसको मिला सकते हैं, किसी तेले वाली दवा पर, किसी सुंडी वाली दवा पर SL लिखा हुआ है, सोल्यूबल लिक्विड, उसको 2 नंबर पर रखें। आजकल जो ग्रीन टेक्नोलॉजी आ गई है, दवाएं आपको SC फॉर्म में मिल रही है, सस्पेंसेबल कंसंट्रेट। वो कभी भी बाल्टी में सीधे नहीं घोलेगी, एक बोतल में थोड़ा सी दवा लें, जितनी आप यूज़ कर रहे हो एक टैंक में थोड़ा पानी डालें और बोतल को अच्छी तरह से लाएं। वो 2 नंबर पर आपको यूज़ करनी है। जिन दवाओं के पीछे कोई भी दवा ले रहे हो आप EC लिखा हुआ है, वो 3 नंबर पर मिलाएं, वो पेट्रोलियम बेस्ड होती है। यदि आपने दवा लेमडा प्लस आप थायोमेक्टाजाम में एक्टारा कर रहे हो, लेमडा आपने ड्रम के अंदर पहले मिला दिया और एक्टारा बाद में मिलाया तो एक्टारा का रिजल्ट 50% कम हो जाएगा। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र की स्प्रे आप अलग से करें। फर्टिलाइज़र में अपने बात कर रहे थे कॉटन सीड बिनोला। जब लिंट परसेंटेज की बात करते हैं किसान भाइयों तो 30% है, इसमें है जो सीड कॉटन है, रुई है वो 30% है और कॉटन सीड बिनोला है वो 70% है। इसलिए बिनोले को हम जितनी ज़्यादा खुराक देंगे उतना ही हमारा झाड़ है वो ज़्यादा बढ़ेगा। पीछे बारिश का दौर था तो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण फील्ड में हमें पत्ते ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, फूल गुड्डी कम दिखाई दे रही है, तो उसमें फास्फोरस का स्प्रे करें। ICR की रिकमेंडेशन आई है 05234 का आप स्प्रे करें। 05234 हमारी क्रॉप कैनोपी बड़ी है, सरसों वाला बड है तो वहाँ 750 ग्राम 100 लीटर पानी में। कणक वाले बड का नरमा थोड़ा सा छोटा है तो 500 ग्राम 5 ग्राम 1 लीटर पानी में। उसके साथ में बोरोन मिला सकते हो आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। और साथ में चमत्कार मिलाना है आपको 3 नंबर पर। ये हमने कई फील्ड के अंदर करवा के देखा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सीक्वेंस आपको सही रखना है। चमत्कार 100 लीटर पानी में 100 ml, न तो इससे डोज ज़्यादा न इससे कम, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। ये उसकी वृद्धि को रोक देता है और मुख्य रूप से हार्मोन का योगदान होता है। यदि आपने फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छा किया है, आपने सुपर डाली है, सुपर के अंदर कैल्शियम होता है 20%, फास्फोरस होता है उसके अंदर 16%, 12% सल्फर होता है। कैल्शियम और पोटास ऐसे 2 पोषक तत्व है जो नेचुरली हार्मोन बनाते हैं। ये आपने पूरा मैनेजमेंट के साथ डाला हुआ है तो पौधे के अंदर फ्लोरिंग अच्छी होगी। जैसे हम चमत्कार का स्प्रे करते हैं, ज़्यादा बारिश होने से क्या हो गया, आपके ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादा बढ़ गया, जिब्रेलिक हार्मोन प्लांट के अंदर ज़्यादा हो गया तो ग्रोथ ज़्यादा कर रहा है। तो हमें एडेनिन और गुआनिन हार्मोन बढ़ाना है, तो आप चमत्कार का स्प्रे करोगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि किसान भाई कम खर्चा करना चाहते हैं तो DAP का स्प्रे कर सकते हैं। DAP आप कम से कम 24 घंटे आपको भिगोनी है। 2 किलो DAP 100 लीटर पानी के लिए। साथ में यूरिया मिला सकते हो आप। यूरिया का जो छिड़काव करने की दर है वो लगभग 2 से 5% है। कॉटन के अंदर आप DAP साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 किलो यूरिया साथ में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हो। यूरिया का घोल में आपको ये ध्यान रखना है, यूरिया का घोल लंबे समय तक बढ़ा करके नहीं रखना है। उसमें बाईयूरेट पदार्थ है जो बन जाता है, पत्तों के अंदर बर्निंग आ सकती है। यूरिया को तुरंत ही घोलें और तुरंत ही उसको ड्रम में डालें। मैग्नीशियम यदि मिलाना चाहते हो तो मैग्नीशियम मिला सकते हो। कई किसान भाई है जो 13-045 बोरोन और साथ में चिलेटेड जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट मिला रहे हैं, इससे दवाई फट जाती है। बोरोन नहीं मिलाना उसके साथ, बोरोन मिलाते ही केमिकल अंदर रिएक्शन करते हैं। बोरोन को आप अलग से किसी दूसरे के साथ फर्टिलाइज़र के साथ मिला करके करें। मैग्नीशियम के साथ बोरोन नहीं मिला, इससे दवाई फटने के बाद में खेत में नुकसान हो सकता है। और स्प्रे करते समय आपको नहर का पानी यूज़ करना है। यदि आपका ट्यूबवेल का पानी खराब है, pH ज़्यादा है, तो भी दवाई है जो फट सकती है। फास्फोरस के साथ क्रिया करके आपका घोल है वो गर्म हो जाएगा और दवाई है जो फट सकती है। ज़्यादा pH वाला पानी है वो इस्तेमाल न करें, तो हमें बेहतर परिणाम है जो इसके मिलेंगे। और गुलाबी सुंडी के बारे में इसका फीडिंग का एक सिस्टम था, ये अंधेरे में ज़्यादा है फीडिंग करती है, इसीलिए तो ये रोजेट फूल बना लेती है। सोमियो एक लिक्विड अपने शरीर से छोड़ती है और जो फूल की पंखड़ी होती है उनको छिपा करके और अंधेरे में अंदर ही अंदर खाती रहती है। तो जिन किसान भाइयों के यहाँ जो विभाग की रिकमेंडेशन है, प्लांट पॉपुलेशन 108, लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर, ये यदि पर्याप्त नहीं है
हमने नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा अपने फील्ड के अंदर है तो नीचे अंधेरा रहेगा, सुंडी खत्म नहीं होगी, फिर बढ़ेगी। नीचे धूप जानी बहुत ज़रूरी है। अभी भी कहीं पर आपको नरमे के अंदर फाल नहीं है, संगड़ है, तो बीच बीच में से एक फूट निकाल सकते हो, झाड़ आपको अच्छा मिलेगा। और कोई किसान भाइयों का कोई साथ में एक जो पॉइंट रह गया था, अब जो समय चल रहा है दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, किसान भाइयों सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। जो हमारे टिंडे बढ़ रहे हैं उनको पानी ज़्यादा चाहिए। कई किसान भाई वेट कर रहे हैं अभी 10 दिनों बाद में नहर की बारी है तब लगाएंगे, नहीं, आप ट्यूबवेल स्टार्ट कर दें और सिंचाई करते रहें। जब तक आपकी नहर की बारी आएगी तब तक नरमा है वो दूसरा पानी मांगने लग जाएगा। नीचे जो बॉल फॉर्मेशन हो रहे हैं उसमें लिंट परसेंटेज बढ़ाना है, आपने झाड़ ज़्यादा लेना है तो उसके अंदर सिंचाई जरूर करें। दूसरा बीटी कॉटन के अंदर फ्लैश की बात थी, इसमें 4 या 5, 6 फ्लैश तक भी कई वैरायटियों में आते हैं। कई किसान भाई कह रहे नीचे वाले टिंडे खराब हो गए ज़्यादा सरवाई की वजह से या गुलाबी सुंडी की वजह से, तो उनकी चिंता आप न करें, इसकी क्षमता बहुत है। सिट्रस की यदि हम बात करें तो 99% फ्लोरिंग है वो ड्रॉपिंग होती है, 1% यदि उसके ऊपर फूल रह जाए तो बम्पर क्रॉप होती है। इसी तरीके से बीटी कॉटन के अंदर ड्रॉपिंग होगी, कुछ टिंडे नीचे वाले खराब हो गए तो उनको खुराक तो मिलेगी नहीं, अब खुराक ऊपर वाले टिंडों को मिलने वाली है। तो ये जो हमारा दौर चल रहा है ये बहुत ही उपयोगी समय है, इसे यूटिलाइज करें, आप ज़रूर मॉनिटरिंग करें। जो हमारे विभाग के साथी आप उनको बताएं, कहीं भी दिक्कत है तो आप कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक हैं उनसे मिलें। डीलर साहिबान भी अच्छा मॉलिक्यूल किसानों को दें जिससे उनकी क्रॉप अच्छी हो, ज़िले की जीडीपी में वृद्धि हो। और हमारे किसान भाई कृषि विस्तार साथी है जो लगे हुए लगातार, उनका भी सहयोग करें। इससे बीटी कॉटन से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, कोई दवाई मिलाने के बारे में, कोई फर्टिलाइज़र के बारे में।